हमारे दिमाग में सबसे पहली इमेज ये आती है जब हम सोचते हैं वृंदावन की होली के बारे में। ही दिमाग में आती है। कलर पड़ रहा है, बिल्कुल किन पे ज्यादा पड़ रहा है? टारगेट फिक्स है भाभी यहाँ पे होली का अब ये रह गया है राइट नाउ ब्रश की होली में लड़कियों को टारगेट करना। अरे तो मेरे ऊपर क्या फेंकेगा? मैं तो वैसे ही खिला हूँ। लड़कियों के पिछवाड़े पे तुम नंगे बने कर रहे हो ना, राधे का नाम पे। वहीं बॉलीवुड में हमें होली ऐसी दिखाई है, लेकिन अधिकतर जगह होली की असलियत कुछ ऐसी नजर आती है। होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है उसका मतलब किसी को पता हो या ना हो, लेकिन सड़कों में निकलना और पूल में डांस करना सबको पता होता है। देखिए, मैं आज कोई यहाँ पर ऐसा वैसा ज्ञान देने नहीं आई जिसमें ये कहा जाए कि होली में पानी की बर्बादी ना करें, हार्ड कलर्स का इस्तेमाल ना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो तो कॉमन सेंस है और शायद ये सबको पता ही होगा कि अति हर किसी चीज की बुरी होती है। तो इस पर मैं बात बिल्कुल नहीं करूंगी। और हाँ, डिस्क्लेमर पहले ही बोल देती हूँ कि इस वीडियो में मेरी किसी की भी भावनाओं को दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं है। मैं बस कुछ तथ्य मतलब फैक्ट्स के आधार पर कुछ बात रखना चाहती हूँ जो सच तो है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता और करता भी नहीं। तो फराह खान ने अभी रिसेंटली होली के ऊपर एक टिप्पणी दी जिसमें वो कहती हैं कि होली छपरियों का त्योहार है और जितने भी छपरी लड़के हैं उनका फेवरेट फेस्टिवल होली ही होता है। हमारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। जिस पर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनी, लोगों ने ट्रोल भी किया, इनफैक्ट कुछ सपोर्ट में भी आए कि वो विमेन सेफ्टी को लेकर बात कर रही थी। तो देखिए, इतने सालों से बॉलीवुड में विमेन्स के साथ खुलेआम बहुत कुछ होता आया है, हरेसमेंट होती आई है, इनफैक्ट आज भी होती है, लेकिन वहां इन्होंने आज तक कुछ ऐसा कहा नहीं। इनफैक्ट इनके भाई साजिद और ये भी साथ में ओपनली अब्यूजिव लैंग्वेज में बोलते हुए भी नजर आते हैं। I've been doing this 14 years. I know how to hold the mic. I'll hold the mic. Don't worry. अरे पास में मतलब क्या मुंह में घुसा दूं दोस्त? क्या करूं मैं? It represents his... What would be nice if I would call you Ben? तू इधर ही रहे। अरे फ्रेम में नहीं खड़ा रहे, उधर खड़ा रहे। My own little, तू भी। और चलो मान भी लिया कि इनका विमेंस को लेकर सेफ्टी कंसर्न होली पर ही जाग गया, तो जिस वे में उनका ये इलॉजिकल और वियर्ड तरीके से स्टेटमेंट था उसको सही नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट ये सच है कि बॉलीवुड में हमेशा मूवीज में, सॉन्ग्स में होली को एक ऐसा इमेजिनरी हैपनिंग सेलिब्रेशन के टाइप में पोर्ट्रे किया गया है जो असलियत में या फिर बॉलीवुड से बाहर देखने को नहीं मिलता। अक्सर इनके सॉन्ग्स में, मूवीज में लड़की स्टेज पर अकेली खड़ी होकर कलर्स लेकर डांस कर रही होती है, या तो वो अल्कोहल या ठंडाई के फॉर्म में भांग खा रही होती है। इनफैक्ट एक्सेसिव रिवीलिंग ड्रेस या फिर कोई आइटम सॉन्ग पर हीरोइन नाच रही होती है और बड़ा एक्सेसिव वेस्टर्न कल्चर दिखाया जाता है जो उन लोगों के लिए बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता है जो ऑलरेडी वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है। लेकिन बॉलीवुड की मूवीज में या सॉन्ग्स में हार्डली शायद ये दिखाया गया हो कि होली का दहन क्यों किया जाता है और एग्जैक्ट रियल मीनिंग क्या है होली का और कलर वाली होली क्यों शुरू हुई, ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है। और आजकल तो ये सच है कि खुद हिंदूज के लिए हिंदू फेस्टिवल का मतलब सिर्फ नाचना ही होता है। अब बुरा मत मानिए, लेकिन ये सच है। होली में लोग पूल में नाचते हैं, दुर्गा पूजा में, पंडाल में, दिवाली में, घर में और गणेश चतुर्थी में सड़क पर। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि डांस करना या सेलिब्रेट करना गलत है। भक्ति, खुशी, दुख, गुस्सा ये सब एक्सप्रेस करने के लिए डांस हमेशा से ही बेस्ट मीडियम रहा है। खुद महादेव को नटराज के रूप में नमन किया जाता है, लेकिन असली नृत्य, असली डांस और अश्लीलता में बहुत मोटी लकीर होती है और ये सब जानते हैं। लेकिन हमने फेस्टिवल के नाम पर दारू पी के डांस करने को सबसे बड़ी सेलिब्रेशन मान रखा है। अगर विलेज या फिर कस्बों की बात करें तो आपने शायद देखा होगा कि पुरुषों के झुंड में कई पुरुष सुबह से ही कई पैग लगा चुके होते हैं और वो सड़कों पर, मोहल्ले में डीजे बजाकर लेट लेट कर डांस करते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, गोबर, कीचड़ जो भी हाथ में आ जाए उसी से होली खेलते हैं। और अक्सर इन जगहों पर महिलाओं की होली का मतलब घर में रहकर पूरे दिन किचन में होली के लिए नई नई डिशेस बनाने का ही होता है। छोटी बच्चियों और लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता। कहीं जो लड़के बाहर सड़क पर नाच रहे हैं वो नशे में या होली की आड़ में लड़कियों के साथ बदतमीजी ना करें।
कुछ लोग तो खुद महादेव का सहारा लेकर भांग पीते हैं, ये कहकर कि ये तो भोले का प्रसाद है, जबकि कहीं भी किसी भी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा कि महादेव भांग पीते हैं या उनके प्रसाद के स्वरूप में भांग खाना चाहिए। बल्कि इसका मतलब कई मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से महादेव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, उसी तरह मनुष्य के हर एक नशे को वो हर सकते हैं। तो भांग या धतूरा चढ़ाने का मतलब अपने अंदर के विष, अपने अंदर के नशे जो हमें अनकंट्रोलेबल बना रहा है, उसको महादेव को अर्पित करना होता है। वहीं कुछ लोगों के लिए तो बुरा ना मानो होली कहकर किसी भी अनजान को कहीं भी कैसे भी रंग लगाने का जैसे लाइसेंस ही मिल जाता है। मैंने फॉरेनर्स वाली ये जो वीडियो बनाई थी, इसमें कुछ ऐसे विजुअल्स थे। अब आप बताइए, ये पीसफुल होली सेलिब्रेशन है या हरेसमेंट? वहीं यही सेम चीज कई लड़के मोस्टली लड़कियों के साथ करते हैं। बिना इजाजत के महिलाओं के शरीर को अजीब जगह से छूते हैं, रंग लगाते हैं, और अगर कोई कुछ कह दे तो यूनिवर्सल डायलॉग सुनने को मिलता है कि बुरा ना मानो होली है। और तो और होली के नाम पर आजकल लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। पहले वृंदावन, बांके बिहारी की ऐसी होली की इमेजेस सिर्फ टेलीकास्ट में ही नजर आती थी, जो लाइव हुआ करते थे न्यूज चैनल्स पर। लेकिन ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया की वजह से ऐसे विजुअल्स आजकल देखने को मिलते ही रहते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। लेकिन इसमें भी दो राह नहीं है कि आधे से ज्यादा ऐसे फेस्टिवल्स पर उन लोगों की भीड़ वृंदावन और मथुरा बरसाने में बढ़ रही है जिसे भक्ति या रिचुअल से मतलब नहीं, बल्कि रील बनाने से मतलब होता है। लोग कहते हैं कि होली की पूजा होती है, लेकिन ये भी गलत है। असली में होलिका दहन की पूजा होती है। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो सिंबल है बुराई का, जिसको वरदान स्वरूप एक चादर मिली थी जो अग्नि में जल नहीं सकती थी। और प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र और भगवान विष्णु का उपासक था, लेकिन वही प्रहलाद के पिता अहंकार और खुद को श्रेष्ठ और भगवान मानने वाला हिरण्यकश्यप, वो प्रहलाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि हिरण्यकश्यप के अलावा कोई और किसी और की पूजा करे और किसी को भी भगवान माने। वो हर संभव कोशिश की गई जिससे प्रहलाद मर सके, और जब नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और वो चादर जो वरदान में मिली थी वो खुद के ऊपर ओढ़कर अग्नि में बैठ गई, ये सोचकर कि प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। लेकिन वो चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई और प्रहलाद की बजाय खुद होलिका उस अग्नि में जल गई। तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है। किसान अपना पहला धान अग्नि को समर्पित करते हैं अच्छी पैदावार के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि कृष्ण को उनके कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर जब गोपियां चिढ़ाती थी और उनके कलर को खेल खेल में राधा के कॉम्प्लेक्शन से कंपेयर करती थी, तब एक दिन ये बात भगवान कृष्ण ने माँ यशोदा को आकर बताई। तब माता ने हंसकर राधा को कलर से रंग कर अपने जैसा बनाने के लिए कह दिया, और तब कृष्ण ने राधा को रंग लगाकर अपने रंग में रंग लिया। उस ब्यूटीफुल रिचुअल को सेलिब्रेट किया जाने लगा। मतलब होली में अपने बिलव्ड, अपने दोस्तों, सबको रंग लगाकर एक जैसे रंग में रंग जाने को होली कहा गया। वहीं कहीं जगह फूलों वाली होली का प्रावधान था, लेकिन आज के टाइम में होली का मतलब आप अपने पास देख ही सकते हैं। खैर, सबका अपना अपना तरीका है फेस्टिवल को एंजॉय करने का, लेकिन कोई बाहर का आके सवाल उठाए और हमें उस फेस्टिवल के पीछे छिपे हुए रीजन ना बता पाए, हमें ना पता हो, तो फिर एज अ हिंदू हमें हिंदू होने का अधिकार नहीं। डांस करना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे अश्लीलता के बजाय असली खुशी, प्रेम और आराम हो, जहां महिला और पुरुष दोनों ही कंफर्टेबल हो और किसी भी पिता, भाई या पति को अपने घर की स्त्रियों को बाहर भेजते हुए डर ना लगे। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि वही मर्द जो छेड़छाड़ के डर से अपनी महिलाओं को बाहर नहीं भेजते हैं, वही लोग अक्सर दूसरे की बहन बेटियों के साथ ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं मेरी सभी फीमेल से भी रिक्वेस्ट है कि सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीजें मर्यादा में रहकर और उसका असली मतलब जानकर की जाए तो आने वाली जनरेशन के लिए भी अपने इतने खूबसूरत फेस्टिवल्स का असली मतलब कुछ और होगा। वरना सिर्फ होली का मतलब 2 पैक लगाकर बॉलीवुड के अश्लील गानों पर नाचने तक ही सीमित रह जाएगा। आपको डिसाइड करना है। मेरा काम था कहने का, वीडियो शेयर करने का, आप तक पहुंचाने का। अब आपकी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को बेहतर बनाने की इस पहल में आप भी अपना योगदान दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और लास्ट में होलिका दहन और रंग की
आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली का दहन, हैप्पी होली। धन्यवाद।